संत श्री सुंदरराज स्वामी जी महाराज के द्वारा आज शाहाबाद के रोहतास जिला अंतर्गत नावाड़ी में झंडोत्तोलन का कार्य किया, जिसमें समाज सेवी सोनू सिंह और उनकी पत्नी श्रीमती नीतू सिंह के द्वारा उनका सम्मिलित प्रयास रहा। इसमें महान संत ने अपने देश को सनातन धर्म की रक्षा हेतु और संस्कृति को बचाए रखने हेतु सनातन धर्म का प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। साथ में इस तिरंगे के लिए जितने भी लोग कुर्बानियाँ दी हैं उनको भी बचा के रखना है, उनकी सारी धरोहरों को बचा के रखना है। और ये झंडोत्तोलन का कार्य करते हुए श्री सुंदरराज स्वामी जी महाराज ने और कुछ लोगों को संदेश दिया कि ये बचाना है और देश भी बचाना है और समाज भी बचाना है, और साथ ही साथ सारी विधि व्यवस्था को अच्छा रखना है। यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है। और बाबा सुंदरराज स्वामी जी महाराज के द्वारा यह झंडोत्तोलन का कार्य किया गया। साथ में राष्ट्रगान से बच्चों के द्वारा राष्ट्रगान गाया गया, जो कि बहुत ही सुंदर और इस जहाँ पर इस जगह पर क्षेत्रवासियों के द्वारा काफ़ी कुछ सुना गया। साथ ही में यहाँ एक यज्ञ का आयोजन, लक्ष्मी नारायण यज्ञ का आयोजन हुआ है, जिसमें 1008 कुंड का यज्ञ है, जो कि शाहाबाद का सबसे बड़ा यज्ञ होने जा रहा है। और धर्म सम्मेलन भी होने वाला है, जहाँ अच्छे बड़े संत रामभद्राचार्य जी, अनिरुद्धाचार्य जी का यहाँ पर आगमन होने वाला है। आप इस यज्ञ में भी 31 अक्टूबर 2023 से 5 दिसंबर 2023 तक ये यज्ञ होगा। आप उसमें आएँ और संपूर्ण प्रयास करें, देश सेवा, सहयोग, सहायता सभी से। एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम सभी लोग आज़ाद हो गए हैं। हम स्वतंत्र होकर खाना सीख गए, हम स्वतंत्र होकर पानी पी रहे हैं, हम स्वतंत्र चलना सीख गए, हम स्वतंत्र रह रहे हैं, जो मर्जी सो होते जा रहे हैं। क्या इसी दृष्टिकोण को लेकर के इन शहीदों ने अपनी कुर्बानी दिया है? क्या केवल रहना, खाना, पीने, सोने का नाम ही स्वतंत्रता है? नहीं नहीं, इसका मतलब ये हुआ, स्वतंत्रता का मतलब ये है हमारे जीवन में समरसता होनी चाहिए, हमारे जीवन में प्रेम होना चाहिए। आज वर्गों का जो विभाजन है, वर्णों का जो विभाजन है, आज जाति बिरादरी जो है हर जनमानस के भीतर में है। यदि ये बात निकल जाए तो समझना कि हम पूर्ण रूप से आज स्वतंत्र हो गए हैं। जैसा कि महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि अपि स्वर्णमयी लंकां न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि स्वर्गात् भी गरीयसी। भगवान श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, भला ही स्वर्ण की नगरी लंका क्यों नहीं हो, लेकिन अपनी जननी जो होती है, माँ होती है, जन्मभूमि जो होती है, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होता है। तो हम सब लोग भी जिस प्रकार से इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस भारत माता के लिए वो शहीद बेचारे भगत सिंह हुए, मंगल पांडे हुए, पद्मावती हुई, झांसी की रानी हुई और सुभाष चंद्र बोस आदि महापुरुषों ने जिस प्रकार से सेवा किया है, उसी खुदीराम बोस आदि उसी प्रकार से हम सब के भी इस सेवा में, भारत माता के सेवा में सर्वस्व समर्पित हो जाए। अरे सर्वस्व की बात ये है, सबसे बड़ा शरीर में प्राण होता है, प्राण को न्यौछावर कर दें, समर्पित कर दें, उसी का नाम स्वतंत्रता होता है। और उसी के लिए हम सबको तत्पर रहना है। कहने का भाव ये है कि हमारे इन महापुरुषों ने, वो चाहे भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे सांगा महाराज हो, वो महाराणा प्रताप हो, राम राम, उन शहीदों को हम सब याद करें। और याद करने के बाद में आज
राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, भारत माता के प्रति। ये कोई जरूरी नहीं कि हम अपनी सेवा को जान देकर कर सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि हम अपनी सेवा जो है रक्त बहा कर सकते हैं। सबसे बड़ी सेवा ये, हम देश की सीमा पर हैं, वहाँ देश के जवान सेवा कर रहे हैं। हम गांव में हैं, हम मन से, हम तन से, हम विचारों से, हम बुद्धि से हमारे राष्ट्र में किसी भी प्रकार का अहित न हो, हमारे राष्ट्र में किसी भी प्रकार से नुकसान न हो, हमारे राष्ट्र में किसी भी प्रकार की विफलता नहीं आए। ये सब भी तो सेवा है। इसलिए इस राष्ट्र के प्रति तन मन धन से हमको समर्पित होना चाहिए। हम सब बच्चे थे तो याद है, गाया करते हैं, आओ बच्चे तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है प्रधान की। ये मत पूछो यहाँ खिले थे किसने खिले थे होलियां गोलियां आदि आदि जो है। देखो ये तस्वीर है अपने गौरव की, अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। तो ऐसे मातृभूमि के प्रति हमारा सर्वस्व समर्पित है। बस ये इतना ही कहकर मैं वाणी को विराम देता हूँ। और यही सेवा सर्वोपरि सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आगे धन्यवाद बाबा जी, आपने हम सबों का अपनी भरने वाला और सदा है सच्चाई, और हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। ये हमारा जो तिरंगा है इसमें 3 कलर है मेरे भाई। पहला कलर केसरिया रंग है। केसरिया रंग हमें कायरता का शिक्षा नहीं देता। हम कायर होकर किसी काम का नहीं रहेंगे, कायर रहेंगे न हम राष्ट्र का रक्षा कर सकते, न समाज का रक्षा कर सकते, न परिवार का रक्षा कर सकते। यह केसरिया रंग हमें शिक्षा देता है, हमें शास्त्र और शास्त्र दोनों से राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए। जब तक हमारा राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहेगा तब तक हम किसी भी काम के लायक नहीं रहेंगे। हमारा धर्म है राष्ट्र की रक्षा करना, स्वराज की रक्षा करना। केसरिया रंग कहता है, केसरिया बल भरने वाला, सत्ता है सच्चाई। हम सच्चाई के मार्गों पर चलकर हम विजय को हासिल किए हैं, आज भी करेंगे, कर रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। हम किसी गलत रास्ते पर चलकर आज तक हमने कोई हासिल नहीं किया है और भविष्य में भी हम गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे। ये हमारा सादा रंग संकेत करता है। हम किसी को छेड़ते नहीं और जो हमें छेड़ता है हम किसी स्थिति में उसे छोड़ते नहीं। हम गलत रास्ते पर चलते नहीं और कोई चढ़ करके भिड़ने का प्रयास करता है हम उसे छोड़ते नहीं। यह हमारा सफेद रंग संकेत करता है और हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। और हरा रंग यह संकेत करता है हम सबों का धर्म है भारत माँ की रक्षा करना। भारत हमारी माँ है और हम भारतवासी तो इस मामले में बड़े धनी है। मैं तो बार बार कहा करता हूँ, भारतवर्ष को छोड़कर दुनिया का कोई एक ऐसे देश का नाम बताइए जिस देश को माता कहा जाता हो। पाकिस्तान माता कोई नहीं कहता, अफगानिस्तान माता कोई नहीं कहता, अमेरिका माता कोई नहीं कहता, जापान माता कोई नहीं कहता। हम भारतवासी बड़े भाग्यशाली हैं जो हमारे देश माँ कही जाती है और माँ का रक्षा करना यह पुत्र का परम धर्म होता है। अगर पुत्र को जिंदा रहते माँ के आंचल में कोई हाथ लगा दे, बेटा को जिंदा रहते माँ के शरीर पर कोई हाथ लगा दे, बेटा का धर्म बनता है या तो उसका आंख फोड़ दे या तो उसका हाथ काट ले। हम भारत माँ के लाल हैं, भारत की रक्षा के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। तो आज के दिन हम सारे भारतवासी यह संकल्प करते हैं, यह प्रतिज्ञा करते हैं कि जो हमने गुलामी के दिन को झेल लिया अब वह दिन दोबारा हम भारतवर्ष में नहीं आने देंगे। हम भारतवासी एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता।